मना किया है ना बाहर जाने से। अब तुम्हें जो भी करना है यहाँ अंदर करो ना। आप देखिए वहाँ पे वो सजावट, देख लीजिए सही है या नहीं। मैं तब तक वहाँ की सजावट देखती हूँ। ठीक है, जाओ। थोड़ा अच्छे से करो। चाची, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये लोग तो सिर्फ दीवारों पर ही बलून्स लगाते रह जाएंगे। हमारे को भी यही डर लग रहा है वरने का। बस एक फुग्गा फूफा सा बाहर चले जाते, लेकिन अब हम क्या करेंगे? वो संपूर्णा भी आती ही होगी, और वो आने के बाद एक भी फुग्गा फूफा सा बाहर उड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फुग्गा फूफा सा नहीं देखकर कहीं थानेदार सा को ये ना लगे कि हम यहाँ नहीं हैं, और कहीं वो मायूस होकर और वापस ना चले जाए। केक भी तैयार हो गया चाची, फ्लावर्स भी रेडी है। बोले अब हमारे पास ना एक बहुत चोखा प्लान है। मतलब आपकी मुंबई वाली भाषा में बोलूं तो बिल्कुल झक्कास प्लान है अपन के पास। हम है ना एक काम करते हैं, छत है ना, छत पे जाते हैं और जो ये गुलाब की पंखुड़ियां है ना वो ऊपर से ऐसे नीचे फेंकेंगे। वाह, क्या धांसू आइडिया है ये तो। और ये जो फूफा सा है ये इसे ऊपर उड़ा देंगे, बहुत सुंदर लगेगा। कैसा आइडिया? अच्छा आइडिया है। सीढ़ी बाहर से चलो चलो चलो। हाँ चलो। क्या हो रहा है सब? सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे मैडम जी। ए चुप! बंद करो ये तमाशा। क्या चिलम चिली लगा रखी है? आज आपका जन्मदिन है ना। युतिका, दिमाग घास चरने गया है क्या तुम्हारा? 6 महीने पहले गया मेरा जन्मदिन, तभी तो तुम्हें याद नहीं आया। वैसे किसने बताया तुम्हें कि आज मेरा जन्मदिन है? मैडम जी, मुझे तो मैंने आपको फोन पे बात करते हुए सुना था ना। फोन पे? अब हाँ, सॉरी जीजी सा, मारे से ही ना गलत फहमी हो गई। वो क्या है ना, आपने मारे को और वर्णिका को यहाँ शरण दी है ना, बस मैं आपको खुश करना चाहती थी। अब आप माफ कर दीजिए मारे को। वैसे उसने कहा और तुमने मान लिया? मना किया था ना बाहर जाने के लिए, फिर भी तुम ये सजावट का सामान लेने के लिए बाहर गए? नहीं नहीं मैडम जी, यहाँ से बाहर कोई भी नहीं गया है। वो ये सारा सामान तो यही संस्था में मिल गया था। अच्छा, अब पता चल गया ना मेरा जन्मदिन नहीं है? तो चलो उतारो ये झालर झूलर। जी मैडम, चलो जाओ जाओ, निकाल। मुझे दे दो ये। क्या ब्रो, तू क्या लंगड़ी खेल रहा है रोड पे? हाँ, 4 स्टेप आगे जाता है, 2 स्टेप पीछू आता है। एक काम कर, अब लंबी छलांग लगाने का और यहाँ से फुर होके निकल जाने का, कि कोई फुग्गा वुग्गा नहीं आने वाला। मेरी बात मान, चलते हैं यहाँ से। पक्या सा, बस थोड़ी देर और। अरे कोई फुग्गा नहीं आएगा। चाची, हमारा प्लान तो फिर से फेल हो गया। जीजी साहब, तो ये फुगे फूफासा का तो कुछ काम नहीं, तो मैं इसे ना फोड़ देती हूँ। आपको कोई तकलीफ तो ना है ना आवाज आने से? हाँ? अरे अरे, क्या कर रही हो? मैं ही इसे बाहर फेंक देती हूँ। शूर पंखा बाहर जाकर खुद हमारी मदद करेगी। फुगे फूफासा बाहर खुद फेंक कर आई। मेरे चाची को इशारा नहीं जाएगा। अभी धीरे से खुशियां मनाओ। एक बार जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हम बहुत बड़ा जश्न करेंगे और घूमर भी डालेंगे। ओ मेरे भाई, भाई भाई भाई, चलना चलते, मान ले मेरी बात, चल। गाड़ी में बैठो, मैं ऐसे देख कर आप। 4 घंटे हुए नहीं आके तमाशा बना रखा है।
भाई कहाँ जा रहा है ब्रो? अरे अभी फ्लो में मत सोच, फुग्गे दिख गए ना, खुश रह बस। जो इशारा मुझे चाहिए था वो इशारा तुमने मुझे दे दिया बुलबुल। मिल गया मुझे वो इशारा। मैं आ रहा हूं। थानेदार साहब हमें जरूर बचा लेंगे। अब उनके पास जाने से हमें कोई ना रोक सकता। लेकिन चाची, वीर चाचू ने अगर हमारा सिग्नल देखा ही नहीं होगा तो? अले, ऐसे कैसे नहीं देखेंगे? उनकी नजरें तो चील से भी ज्यादा तेज है। वो देखने में सिर्फ सुंदर ही नहीं है, उनकी आंखें एकदम भूरी भूरी है, गहरी गहरी। चाची फोकस। अब हाँ, मैं बिल्कुल फोकस हूँ। तुम देखना, वो जो लाल फुग्गे फुफासा है ना, वो थानेदार साहब की नजरों से बच ना पाएंगे। तुम उल्टी गिनती शुरू कर दो, बस समझ लो कि वो यहाँ पहुंच ही गए। 1 मिनट, इन्होंने तो कहा था कि इन्होंने सामान अंदर से लिया है, ये बाहर गए ही नहीं। तो ये लाल गुब्बारे कहाँ से आए? ये तो यहाँ थे ही नहीं। वो लड़की बुलबुल कहाँ है? वो कहाँ है? वो शायद अपने रूम में हो, ऊपर। रुक, मेरी बात तो सुनना। अरे माना तेरी एकदम सॉलिड बॉडी है, फुल ऑन एक्शन हीरो टाइप, लेकिन उसके पास भी उधर बॉडीगार्ड बैठे ले हैं। अरे वो 1.5 शानी संपूर्णा इतना बड़ा रैकेट चला रही है, तो बाउंसर विंसर नेता वेता लोग उसकी जेब में ही होंगे ना। बात को समझ भाई, इतना इजी नहीं है कि तूने जाके डोर नॉक किया और तेरी छवि को कोई नहीं रोकेगा। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन चाची, वो संपूर्णा हमें इजीली वीर चाचू से क्यों मिलने देगी? और अब तो वीर चाचू के पास उनकी टीम भी नहीं है ना पहले की तरह। रहीमन देखे बड़े इनको, लघु ना दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। तुमने रहीम जी का ये दोहा तो सुना ही होगा। सुना तो है, लेकिन हर किसी को लगता है कि सुई तलवार की कभी बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार भी ना कर सकता। थानेदार साहब एकदम तलवार की तरह तेज है, हमें बस वो सुई बनना, उसी की तरह चुपचाप तेज सटीक, एकदम थानेदार साहब की टीम की तरह हमें उनकी मदद करनी है। ये लोग हमें सुई की तरह कमजोर समझते हैं, बस उसी बात का फायदा हमें उठाना है, और उसी बात का फायदा उठाकर हमें निश्चित कर दे। बुलबुल, चंट है ना, तुझे पता नहीं है तूने किससे पंगा लिया है। अब तुझे मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता बुलबुल। लाल मिर्च ये तुम इसमें ये भरना चालू कर, और ये बेलन और चक्कू भी। अब मैं भी तो जरा देखूं कि वो शूर पंखा संपूर्ण थानेदार साहब को हमें वापस ले जाने से कैसे रोकती। बुलबुल, क्या हुआ संपूर्णा जीजी साहब? क्या हुआ? सब कुछ पहले से ही पता था ना तुझे? सब तेरी प्लानिंग थी, और अब मेरे सामने भोली बनने का नाटक कर रही है। अरे मारे को तो लगा था कि आप एक नंबर की स्टूपिड, बेवकूफ, उल्लू, इडियट, बास्केट पेपर और न जाने क्या क्या है, लेकिन आप तो उतनी बड़ी गेलसप्पी भी ना है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि मैं हूँ क्या। कबड्डी 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 कबड्डी, अब मैं तोड़ूंगी तेरी हड्डी। कबड्डी कबड्डी। शक्ल क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे। अरे
उतारो उसे नीचे। उतर नीचे। नीचे उतर छुटंकी। तू ऊपर आ नौटंकी। ए BCDEFG। संपूर्णा जीजी सा, आपको क्या लगा कि आप बुलबुल वीर प्रताप सिंह को अपनी बातों में गेलसफी बना पाओगी? जब हमारा दिमाग 65% अव्वल था तब तुम्हारे को कोई हरा ही नहीं पाया। अब तुम्हारा दिमाग पूरे 90% अव्वल है। अब तो आप हमारे को कैसे रहोगी, कैसे टिक पाओगी? आपके सड़े हुए मालपुए में से खट्टी चाशनी की वासना हमारे को पहले ही आ गई थी। तुम तो संपूर्णा नाम के लायक ही नहीं हो। मैं पहले इसीलिए चुप थी क्योंकि मैंने पता है कि हमारे थानेदार साहब जरूर आएंगे। देखो देखो वो आ गए। कहा? कौन है? वहां तो कोई नहीं है। चटोरा अचार का बिजनेस चलाती हूँ मैं। रोजमर्रा लोगों से बहुत मिलना जुलना होता है। मैं पहले ही समझ गई थी कि तू समाज सेविका के नाम पे धब्बा है, धब्बा। तू उस रतन चौहान के साथ मिलकर इन मासूम लड़कियों को और बच्चियों को बेचने का काम करती है। तुम्हारे और वर्णिका के साथ भी यही करने वाली थी, है ना? एक औरत होके तू औरतों के साथ इतना गलत काम करती, शर्म ना आती थारे को? अब देख तू, हमारे थानेदार साहब ना वही थारे को ठिकाने लगाएंगे। अरे तेरा थानेदार मेरी क्या अकल ठिकाने लगाएगा? हाँ, तेरा और तेरी भतीजी वर्णिका का सौदा कर चुकी हूं मैं। सौदा शेखों में नीलामी होगी तेरी और तेरी भतीजी वर्णिका की, शेखों में। तेरे साथ तो वो जो करेंगे सो करेंगे, पर तेरी इस वर्णिका के साथ वो क्या क्या करेंगे कि तू सोच भी नहीं सकती। तू ना पहले अपना सोच। तो कौड़ी की छोकरी, तेरी इतनी हिम्मत? पत्नी को हाथ लगाने की गलती मत करना। वरना अले देखा आपने? मैंने कहा था ना कि हमारे थानेदार से आएंगे। मेरा पिया घर आया, ओ राम जी।